उसको देख लिया था मैंने। जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। तकदीर से दुनिया का कोई शख्स भाग नहीं सकता। मेरे शेख ने मेरे नाम पर हमेशा कलम फेर दिया। मैंने आईने में देखा खुद को। देखो तो सही कासिम आगा, खुद को देखो तो सही। लायक भी हो तुम शेख के साथ रहने के। मैंने आईने में देखा कि मेरा माजी इंतहाई तारीकी के सिवा कुछ न दिखा आईने में मुझे। और उसके बाद फिर आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे कुएं से निकाला। मैं कसूर पे कसूर करता रहा और आप मुझ पर लुत्फ फरमाते रहे। अब हजारों गुनाहों में लोटपोट है और आप हमें सीने से लगाते रहे हमेशा। इंसान का चेहरा हक का नजारा होता है। कासिम, हम इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? एक बार फिर आपने मुझे माफ कर दिया, मगर मैं आपकी दरगाह के लायक नहीं हूं। मैं वापस जा रहा हूं शेख। तो क्या हमारी दरगाह में इसके लायक लोग ही रह सकते हैं? तुम ये कह रहे हो कासिम? अलबत्ता किसी शख्स को आजमाना सिर्फ उस हक जात को ज़ेब देता है। हमारा यही ईमान है। हम कौन होते हैं जो किसी को आजमाएं, उसके अहल होने या ना अहल होने का इंतखाब करें। खालिक ने इंतखाब किया, हमें बंदा बनाया। क्या उसके इंतखाब पर इंतखाब करें? हमारी कोई मर्जी नहीं है कासिम। हम आने वाले को जाने का और जाने वाले को रुकने का नहीं कहते। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए रास्ता। अलबत्ता अगर मुझसे पूछो तो शर चाहने वाले के लिए शर, खैर चाहने वाले के लिए खैर। जो होता है खुदा की मर्जी से होता है। तुम ढेरों बुराइयों में भी मुब्तला रहो तो उसका अंजाम नेक हो सकता है, और कभी तुम ढेरों नेकियां भी करते रहो तो उसका अंजाम बद निकल सकता है। और अगर तुम कसूर न करते, अगर हम गुनहगार न होते, हम अपने मामूल के दायरे से बाहर न निकले होते, कैसे खबर हो सकती थी हमें तुम्हारी खाला के हाल की? जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है यूनुस अफंदी। अब आगे क्या करना है? बस इंतजार करना है। जाल बिछा दिया है तुमने, इंतजार करते हैं। देखते हैं इस जाल में कौन फंसेगा। जरा सा इंतजार, जल्द पता चल जाएगा।
बग्घी में कौन आ रहा है? जाहिदा होगी, तुम नहीं जानते हो? तुम तो झलक दिखला के वापस चली आई थी, इसलिए मैं खुद चली आई। कैसी हो बासिम? ठीक हूं बिल्कुल। तुम्हारे मिजाज कैसे हैं आईगुल? मैं ठीक हूँ बासिम सुल्तान। खुशी हुई तुम्हें देखकर कि तुम आई। अरे तुम जहमत क्यों कर रही हो? शेख बाबा मौजूद हैं? अभी तक लौटे नहीं वो। बासिम सुल्तान, हमारा तारुफ तो करवाओ इनसे। आखिर ये हैं कौन? इस्माइल है ये। आप यकीनन जायदा खातून हैं। बिल्कुल। किसके बेटे हैं आप इस्माइल? यूनुस आफंदी के साथ रहता है इस्माइल। शेख यूसुफ अफंदी हजरत ने हमारे पास एक दरवेश भेजा है। वो आपको किरमान आने की दावत दे रहे हैं शेख। कैसी बातें करते हैं। वली चचा, मुझे भी करनी है थोड़ी बात। होशियार! अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा का शुक्र हमारी फिर मुलाकात हुई। तुम्हारा क्या हाल रहा दोस्त इतने अरसे? मेरे पीर ने आपको सलाम भेजा है मेरे शेख। वो आपको दावत दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका दीदार नहीं हुआ। आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। जरूर चलेंगे हम वली, जरूर चलेंगे। हक ने नसीब में लिखा है तो हम साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। आपकी वापसी पे खुशी हुई शेख मोहतरम। चलिए भाई, अपने कामों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने जिक्र पर लौट जाइए। इजाजत चाहता हूँ शेख मोहतरम। यूनुस आगा वापस नहीं आया अब तक अपने काम से।
क्या बात है इस्माइल अफंदी, क्या कसूर किया है हमने कि तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया? तो हमारा क्या कसूर है कि इस दरगाह में सबने हमसे मुंह मोड़ लिया है? आप तो यहाँ के शेख हैं, आप ही बता दें। कौन है जिसने हमारे जान से प्यारे दोस्त से मुंह मोड़ा? जरा तुम हमें ये तो बताओ। कौन है जो ऐसा नहीं करता मेरे साथ? अली ताइग अफंदी बावर्ची खाने से भगाते हैं और सरूहान अफंदी अस्तबल से, और यूनुस आगा साथ ना ले जाने के लिए बासिम सुल्तान के पास छोड़ जाते हैं। वो यहाँ भेज देती हैं। और आप भी तो अचानक से चले गए थे और अब आए हैं। नहीं चाहिए। अरे ले लो ना भाई, तुम्हारे लिए लाए हैं हम। लगता है तुम बेजार हो गए। आप होते तो शायद ना होता। क्या करूं मैं यहाँ सुबह की नमाज से सोने तक? शाहीन को बुला कर लाओ आई गुल खातून। हवेली में ही है। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताएं। नहीं, तुम जा सकती हो। खाना खाया करो, जान बनाओ यूनुस, सारा दिन काम करते हो। खैरियत होगी सब? जी बिल्कुल। बर्तनों पे गुस्सा मत उतारो शाहीन, खाना तमीज से खाओ। तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हारे कमरे में चल के काम शुरू करते हैं यूनुस अफंदी। आफियत हो आपके लिए। आपके लिए भी। तुम्हारी चाल इस पर तो नहीं चल सकी यूनुस अफंदी। हो सकता है शाहीन आगा मासूम हो,
मासूमियत को भी शर्म आएगी अगर वो शाहीन के पास हुई तो। सोचो यूनुस अफंदी, उसे किस तरह पता चल सकता है कि मैंने तुम्हें अशरफियां देकर किसके पास भेजा है? अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता हूं मैं। उसे मेरी ताकत और हुक्मरानी का घमंड है। चाहे तरीका कोई भी हो, कोई भी हरबा आजमाएं हम, गद्दार अगर आपकी हवेली में मौजूद है तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। फिक्र मत कीजिए। बस इतना याद रखें कि आप जितना चाहें छुपा लें, हकीकत एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। जो कहना चाहती हो यूनुस अफंदी के सामने कह सकते हो। इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अच्छी तरह मालूम है, तभी तो आपकी जायदाद खैरात करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस अफंदी। पहेलियां मत पूछो शाहीन, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हमें बेयारों मददगार करके आप अपनी जायदाद दरगाह के नाम करने जा रहे हैं। क्या तुम दिन में ख्वाब देखने लगे हो शाहीन? हाँ यूनुस अफंदी, तुम्हारा मंसूबा अच्छी तरह आश्कार हो चुका है हम पे। दरगाह के नाम की जाने वाली जगह भी बताएं क्या हम? कौन सी जगह है वो जो ताबतुक कैमरे की दरगाह के नाम की जा रही है? हो सके तो हमें भी बता दो जरा। क्यों ठीक कह रहा हूं ना मैं यूनुस अफंदी? जानदार ओगलू की जायदाद में इंतहाई कीमती अराजी बौजीका को ताबतुक एमरी की दरगाह के नाम नहीं कर रहे क्या? बस ताबतुक एमरे की दरगाह को अतिया करने वाली बोजिका की अराजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं सरदार। सरदार, आप ठीक है सरदार? आयगुल, जल्दी से दस्तरखान लगवाओ, बहुत भूख लगी है। अभी लगवाती हूँ। सरदार,
खैरियत तो है ना सरदार? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? जिंदगी का साथी बनाया, हवेली की मलका बनाया तुम्हें, और तुमने क्या किया? हमारे ही बेटे के साथ मिलकर गद्दारी की हमसे। कैसी बातें कर रहे हैं सरदार? मैं समझी नहीं। मैंने कौन सी गद्दारी की है? खामोश हो जाओ बेशरम। तुम्हारे अलावा कौन जानता था वजीका राजी दरगाह को देने के मुतालिक? किसने बताई है ये बात शाहीन को? बताओ। कसम ले ले सरदार, मैंने नहीं बताया। मैं बुरे हाल को पहुंची हूं। कम अज कम अपना गुनाह तो तस्लीम करो जाहिदा। शर्म नहीं आती तुम्हें? खालिस चीज सड़ती नहीं, शायद में बू नहीं होती। बदबू तो उस चीज में होती है जो खालिस ना हो। तुम जैसी औरत से शादी कर ली, किसी और मुसीबत की क्या जरूरत है जानदारों लोगों? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज गुल और एक मुहाफिज को साथ लो। जाओ, जाके चंबलानी भी जिंदगी गुजारो। इस मामले को अब यूनुस अफंदी ही निपटाएंगे। सरदार, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो। फैसले पे नजरसानी कर लें। हो सकता है कि जायदा खातून बेकसूर हो। आप एक बार फिर सोच लें। इस जोंक को मेरी हवेली से दूर ले जो यूनुस अफंदी। किसी को कानो कान खबर ना हो कि हुआ क्या था। मैं कुछ अरसे तक इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? कुछ तो बताया, आखिर हुआ क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तैयार हो जाएं तो बता दीजिएगा मुझे। शाम होने को है, रात से पहले पहुंचना होगा। हमें जाना होगा। हमें यहां से जाना होगा गुल। एक बात याद रखना शाहीन, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत सी मुसीबतों का शिकार है। अगर तुमने भी
मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश की, मुझ पर हुक्म चलाने का जरा सा भी ख्याल दिल में लाए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे अपनी औलाद के कत्ल पर मजबूर मत करना। बग्गी हाजिर है यूनुस आफंदी। उस दूर दराज जगह पर नहीं लेके जाइए मुझे। मैं तो मर जाऊंगी उस जगह। बचा लीजिए यूनुस आफंदी, मुझे मत लेकर जाए। दरगाह ले जाए मुझे, मेरे बाबा का घर है वो। अम्मा जान और बासिम सुल्तान के पास ले जाए मुझे। इस्माइल की तलाश में हैं हम। दरगाह में नहीं है क्या इस्माइल? अल्लाह अल्लाह, बाहर खेलने गया होगा यकीनन। बहुत याद किया उस मासूम को। अच्छा ठीक है, आपका दिन बखैर गुजरे। आपका भी। कौन था? कासिम आगा आए थे बाबा। अंदर नहीं बुलाया? इस्माइल को ढूंढ रहे थे वो। यकीनन कुछ तो हुआ है इस सफर में बाबा जान। बिल्कुल बदल गया है उनका मिजाज, बहुत नरम खू हो गए हैं। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर भाई, खुश आमदीद। खुश आमदीद जाहिदा खाना।
शुक्रिया आपका कासिम आगा। इजाजत दीजिए, आइए। जाहिदा खातून, ये गिर गया है आपसे। फेंक दें इसे। जाहिदा, इजाजत है शेख मोहतरम। आओ मेरे यूनुस, आओ। बैठो भाई बैठो। हमें हाल अहवाल कहे सुने बहुत वक्त गुजर गया। जायदा खातून को लाया हूं अपने हमरा। मुझे हवेली में एक मामले की तहकीकात करने का फरीजा सौंपा गया सरदार की तरफ से, नेक मकसद से। नेक होना आसान है और मुश्किल काम आदिल का होता है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मैं अपने तरीके से छानबीन कर रहा था, मगर मेरी वजह से जायदा खातून एक नामुनासिब सूरत हाल से दो चार हो गई। अगर हकीकत ही बेनकाब हुई है तो फर्क नहीं पड़ता कि मुजरिम शाह है या बादशाह है या फिर कोई और। मैंने पूरी कोशिश की अपने ईमान से कि अदल की बालादस्ती कायम रहे शेख मोहतरम। अदल आसमान में कुतुब सितारे की मानद है यूनुस। होता आसमान में है मगर इसकी रोशनी हर तरफ फैलती है। आदिल लोग भी बातनी तौर पर रोशन होते हैं। बेशक शेख मोहतरम, हम तो यही चाहते हैं अदल की तजल्ली का ज़हूर हो हर तरफ। जिस चीज की तलाश करोगे उसे पालोगे यूनुस अफंदी। हमारा मानना यह है कि अदल जुर्म और मुजरिमों को पकड़ने का नाम नहीं, अदल दरअसल ये मासूम को पहचानने का नाम है। मैं देख रहा हूं तुम्हें कोई अंदेशा है यूनुस, मगर ये याद रखो कि ताखीर से किया गया अदल अदल नहीं होता। चुप कर जाओ, बस भी कर दो। रो रो कर बुरा हाल हो गया है तुम्हारा।
अगर मेरी औलाद होती ना तो कभी वो मुझे हवेली से इस तरह नहीं निकाल सकते थे। काश रब ने मुझे औलादे नारीना दी होती, फिर देखते कौन हवेली से निकालता मुझे बांझ हूं ना। वो तो मुझे पहाड़ी इलाके में कैद करने लगे थे। ये तो यूनुस आफंदी की मेहरबानी है कि मुझे यहाँ ले आए। बस कर जाओ मेरी बहन। यूनुस आफंदी ने बिल्कुल ठीक किया। ये घर तुम्हारा भी तो है, हक है तुम्हारा इस पर। यहाँ के अलावा तुम कहीं जा सकती थी। हाँ अगर सब अपने कामों में लगे हैं और मसरूफ हैं और तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं निकाल पा रहे, तो तुम शेख मोहतरम को अपना साथी बना लो। इतने बड़े शेख बच्चों की तरह खेलेंगे क्या? क्या सिर्फ बच्चे खेलते हैं? हम सब खेल खेलने ही तो आए हैं इस दुनिया में इस्माइल। इजाजत है अंदर आने की? आइए कासिम आगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, अगर वक्त हो आपके पास। बातें कर रहे थे हम। गुलाब वाली है। खाओगे तो खुद पता चल जाएगा। तशरीफ रखिए कासिम आगा, आइए। अगर बिगड़े हुओं की अहमियत ना होती तो क्या उन्हें हमारा रब तख्लीक करता? आज के बिगड़े हुए कल सुधर सकते हैं, और आज के सुधरे हुए कल बिगड़ सकते हैं, शेख ने फरमाया था। आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कासिम आगा। ठीक सोचेंगे। तवील गुफ्तगू भी ज़िया है। हमसे एक कसूर सरजद हुआ यूनुस आफंदी। हम 1000 गलतियों को एक शुमार कर रहे हैं, मगर पीर भाई ये ना सोचिएगा कि हमने ये सब जानबूझकर किया। हमने खैर की राह हर कदम पर अपनाना चाहिए, मगर शर तक जा पहुंचे। कहना यह है कि हमारी नीयत खालिस थी, और आपको कसूर नजर आया हो तो माफ कर दीजिए हमें यूनुस आफंदी। कसूरवार तो हर कोई होता है, बस देखना यह होगा कि आपको एहसास कितना हुआ। हम भी एक ऐसे ही एहसास से गुजर रहे हैं। हवेली में एक मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इरादा तो नेक था, नताइज बुरे रहे। तो क्या हम अभी से यह कह सकते हैं कि यह खैर की बात है या शर की? चलें देखते हैं कितने बिगड़े हुए सुधरते हैं और कितने सुधरे हुए बिगड़ते हैं।
ज़ारो कतार रो रही थी ज़ायदा। हाय मेरी बेटी, बस रोए जा रही थी। आप सरदार से बात कर सकते हैं, वो आपकी जरूर सुनेंगे। हर सुनने वाले से बात नहीं की जा सकती। कई साल गुजर गए शेख साहब, क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकते? वो शर्मिंदा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की और आपसे माफी चाहती है, लेकिन आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कभी प्यार से उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा आपने। हम कैसे दखल अंदाज हो सकते हैं? सुल्तान को चाहने वाले सुल्तान के पास जाते हैं, सरदार को चाहने वाले सरदार के पास, मगर महज उसका दिल हवेली में अटके होने की वजह से हमें क्यों मजबूर किया जाए कि सरदार के दस्तरखान पर शर्म के साथ बैठें? मैं तो कहूंगा कि सरकश रवैये से धोखा दे रहा है शाहीन हमारे सरदार को। अलबत्ता हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बहुत चालाक है शाहीन, खासा तालीम याफ्ता भी है। बड़े बड़े शायर हसद करते हैं उसके मिसरों से। अगर मेरे ताया से पूछा जाए तो उनके लिए वो बिल्कुल बेफायदा है। वो उसकी चालाकी जानते ही नहीं है। वो हर दाइम हर तफसील का हिसाब रखता है और अंदर तक उतर जाता है अपने काम में। उसका तो काम ही मक्कारी है। ऐसा ना होता तो वो आखिर कैसे सरदार की हवेली में रह सकता था? एक मिठाई में इतना ज्यादा वक्त? यूनुस आफंदी के वक्त पर तुम्हारा कब्जा है क्या, जो उसकी कीमत तय करते हो? ऐसा ही है बिल्कुल। हर चीज इनकी मेरी मिल्कियत है। ये दुरुस्त है। हम सब लोग यहां इस्माइल आफंदी के ताबे हैं। तो फिर अगली मुलाकात की कीमत पेशगी अदा कर देता हूं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अगर मैं उन्हें जानता ना होता तो यकीन कर लेता इतने शीरी हो गए हैं वो। अचानक से इतनी तब्दीली, हैरान हूं। बस चलो, सोने का वक्त हो गया है। सॉरी। वो हर दाइम हर तफसील का हिसाब रखता है और अंदर तक उतर जाता है अपने काम में। उसका तो काम ही मक्कारी है।
सुबह बखैर हो यूनुस अफंदी। आपकी भी। यूनुस अफंदी, जाहिदा खातून परेशान हैं बहुत। आपकी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं। फर्ज करें उन्होंने अगर ऐसा किया भी है तो बुरी नीयत से हरगिज नहीं किया होगा। मैं जानती हूं अपनी बहन को। अगर आप सरदार से बात कर लें, दानिशमंद हैं आप, वो आपकी जरूर मानेंगे। आपके सिवा किसी को मदद के लिए नहीं कह सकती यूनुस। हकीकत अपने सही वक्त पे जाहिर हो ही जाती है। उस वक्त किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गैर मौजूदगी में गुनगोर आफंदी ने हमसे बहुत काम कराया पीर भाई। और क्या करता वो पीर भाई? गुनगोर आफंदी की फर्ज शनासी का जिन्हें अंदाजा नहीं है उन्हें तो थकना ही था। ठीक कहा ना? चमचा इजाद हुए जमाना हो गया है पीर भाई। जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। उंगलियां चाटते हैं, शहद का प्याला उठाने वाले हैं। दरवेश बावर्ची खाने में बनते हैं। भरपूर अदब, भरपूर सलीका, हम सब के लिए। अंडे तो हमेशा कम पड़ जाते थे, आज कैसे बच गए? इस्माइल जो आज यहाँ नहीं है। कहाँ है भाई वो बच्चा? अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ जा रहे हैं हम? काम है एक, बताया तो था। काम क्या है ये तो नहीं बताया ना। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मगर आपके पास भी तो है। ये क्या बात हुई कि आपके पास भी तो है? यानी मेरा हाथ क्यों चूमते हैं जबकि आपका अपना हाथ भी है? आप हमेशा पहेलियां क्यों बुझवाते रहते हैं? पहेलियां कब बुझवाई हैं? मैं कहता हूँ आपके पास भी वैसे ही हाथ है, नहीं है क्या? हम बाजार में क्या करने आए हैं ये तो बता दें। हमें काम तो है मगर जल्दी नहीं है। जरा सब्र करो मेरे दोस्त, मेरे इस्माइल, मेरी जान। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। बहुत शुक्रिया सरदार। जायदा खातून के मुजरिम होने पर मैं मुतमईन नहीं हूं सरदार। अपने
अपने ही अदल पर तुम्हें शुबा हो रहा है यूनुस अफंदी। अदल जुर्म और मुजरिमों को पकड़ने का नाम नहीं, अदल दरअसल ये मासूम को पहचानने का नाम है। अदल पर नहीं, अपनी तफ्तीश पर शक है मुझे। मुझे एक नया सुराग मिला है। अगर हम उसकी भी तफ्तीश करके तसल्ली कर लें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मैं जानता हूं कि शाहीन साहब को अपने फराइज से हटा दिया है आपने, मगर सिर्फ यही मुनासिब नहीं रहेगा। आपको उन्हें जिला वतन कर देना चाहिए सरदार। कब करना है? जितना जल्दी हो सके, बगैर वक्त जाया किए। ऐसा करना जरूरी है। आपको फैसला करना होगा सरदार। बस कर दो बच्चे, कब से रो रही हो तुम? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? चलो आकर खाना खाओ। चलो ना जाहिदा, कुछ खा लो। खाना खाओगी तो ताकत आएगी ना। इस तरह रो रो के तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। संभालो खुद को, अब बहुत हो गया। कालीन सूख गया होगा, मैं ले आती हूं। बारिश का मौसम है, खराब ना हो जाए। यूनुस आफंदी से बात की है? काजी रह चुके हैं वो पहले। मुझे तो उन पर यकीन है। भरोसा रखो, वो जल्द तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देंगे।